नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेस टू परीक्षा यूट्यूब चैनल पे। आज हम इंडियन आईएसएफ रिपोर्ट, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 को एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन पर्पस से हम कंप्लीट करेंगे। इसमें उन सारे पॉइंट और उन सारे फैक्ट को हम देखेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता है भारत में कुल फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है? कौन से स्टेट में फॉरेस्ट कवर में कौन सा स्टेट सबसे आगे है? कौन सा स्टेट जो है वो ट्री कवर में आगे है? कहाँ पे किस स्टेट में ट्री कवर में इंक्रीमेंट हुआ है? कौन से स्टेट है जहाँ पे फॉरेस्ट कवर में आपको बढ़ोतरी देखने को मिला है? तो इन सारे चीज़ों को हम इसमें एक प्रॉपर वे में हम इससे क्लास में देखेंगे। यदि आप यूपीएससी की बात करें, बीपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी और अन्य किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर बात करें तो आईएसएफआर यह हर 2 साल पे इसका जो है एडिशन आती है। हर 2 साल पे इसका संस्करण पब्लिश किया जाता है। तो जब तक 2 साल तक नेक्स्ट एडिशन नहीं पब्लिश होता है तब तक ये रिपोर्ट जो है हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज हम इस क्लास में हम आईएसएफआर 2023 को ऐसे पढ़ेंगे कि हर इम्पोर्टेंट फैक्ट को जो हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना किसी समय गवाए शुरू करते हैं। आईएसएफआर रिपोर्ट 2023 इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, और हम देखते हैं कि भारत में जंगलों की असली तस्वीर क्या कहती है। आईएसएफआर 2023। अब अगर हिंदी की बात करें तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। इसके जो कुछ की फैक्ट्स है, इसको पब्लिश कौन करता है? तो इसको पब्लिश जो करता है वो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण। और यह अभी जो आईएसएफआर रिपोर्ट 2023 है, ये कौन सा एडिशन पब्लिश किया गया है? तो यह जो है 18th एडिशन जो है वो पब्लिश किया गया है। पहली बार आईएसएफआर रिपोर्ट कब पब्लिश किया गया था? तो पहली बार जब पब्लिश किया गया था तो वो था 1987 में। और यह जो है आपके हर 2 साल पे इसको पब्लिश किया जाता है। यह 18वां जो है संस्करण है। अगर इसमें बात करें कि इस रिपोर्ट को जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इस रिपोर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, चाहे वो फॉरेस्ट की बात हो, ट्री की बात हो, मैन ग्रुप की बात हो, तो उसके लिए कौन से सैटेलाइट को यूज किया गया है? तो इसमें जो है इसरो का एक सैटेलाइट है लिस्ट 3 सेंसर, इसको यूज करके हम सारे इंफॉर्मेशन को गैदर किए हैं। अब हम बात करें डिफिनीशन की कि फॉरेस्ट कवर क्या होता है, ट्री कवर क्या होता है। तो देखिए फॉरेस्ट कवर वो ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कैनोपी क्या होता है? कैनोपी होता है जो, जैसे कि एक पेड़ होता है तो पेड़ के ऊपर जो आपका एरिया होता है जहाँ पे पत्ते उत्ते डाली उली होते हैं, तो उसके वजह से जितनी छाया होता है वो उसका कैनोपी कहलाता है। तो बोला जाता है कि फॉरेस्ट कवर में कैनोपी का डेंसिटी अगर 10% से ज़्यादा है और एरिया 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो उसको हम फॉरेस्ट कवर में काउंट करते हैं। इसमें एक रिकॉर्डेड होता है, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर उसको कहते हैं जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड है। जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड नहीं है उसको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर नहीं कहते। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर हो गया, रिकॉर्डेड ट्री कवर हो गया, जो भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड हो गया, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में वो एक तरह से उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो दस्तावेज में मेंशन किया हुआ है, तो वो एक रिकॉर्डेड मतलब कि उसको मेंशन किया जाता है। वहीं पे बात करें ट्री कवर की, तो ट्री कवर हम वैसे एरिया को कहते हैं जो फॉरेस्ट कवर एरिया से बाहर होते हैं। डैट मीन्स कि इसकी अगर एरिया की बात करें तो 1 हेक्टेयर से कम होगी, कैनोपी भी जो है वो 10% से कम होंगे। आगे बात करें नेशनल लेवल पे, हम डेटा पे बात करें कि हमारा जो नेशनल लेवल पे इंडिया का टोटल जो फॉरेस्ट कवर है और ट्री कवर है वो हमारे एरिया का कितना परसेंट है, और एरिया में अगर बात करें स्क्वायर किलोमीटर में तो वो उसकी कितनी मतलब कि वैल्यू है। तो 8,27,356 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर का एरिया है। अगर हम परसेंटेज बात करें तो 25.17% जो है हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का वो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में उसका मतलब कि ये कंट्रीब्यूशन है। अगर हम केवल फॉरेस्ट कवर की बात करें तो फॉरेस्ट कवर जो है 21.76% है, और ट्री कवर की बात करें तो 3.41% है। देखिए इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो परसेंटेज वाला जो टर्म है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर एक ओवरलुक जो है आप उसके एक्चुअल एरिया पे ज़रूर कीजिएगा। फॉरेस्ट का जो
एरिया है कवर का वो 7,15,342 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं पर ट्री कवर की बात करें तो 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर है। अब देखिए इनके जो परसेंटेज है 21.76 और 3.41 ये दोनों मिला के 25.17% होता है, जो कि नेशनल लेवल पे हमारा क्या है टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर का परसेंटेज, जोग्राफिकल एरिया का उतना परसेंटेज जो है वो फॉरेस्ट और ट्री कवर में है। आगे हम बात करते हैं स्टेट वाइज रैंकिंग क्या है, राज्य के रेस्पेक्ट में क्या रैंकिंग है। तो हम टॉप 3 स्टेट को ही कंसीडर करेंगे जो एरिया वाइज होंगे, परसेंटेज वाइज होंगे। तो देखिए टॉप 3 एरिया जो है स्टेट है एरिया वाइज, तो सबसे पहले है मध्य प्रदेश जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। उसके बाद है आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद अगर हाईएस्ट परसेंटेज जो है अगर हम बात करें फॉरेस्ट कवर का, तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो है लक्षद्वीप का, फिर है मिजोरम का, इसके बाद जो है आपका अंडमान एंड निकोबार का है, ठीक है, 3rd नंबर पे परसेंटेज वाइज में। अगर इंक्रीज की बात करें कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है फॉरेस्ट कवर में, तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुआ है वो है मिजोरम में, उसके बाद हुआ है गुजरात में, फिर आपका उड़ीसा में हुआ है। मैक्सिमम लॉस की बात करें कहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान देखने को मिला है वो है मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, फिर तेलंगाना में। तो ये सब जो है आपको एक सीक्वेंस बाय में आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि प्रीलिम्स में इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है, सीक्वेंस में भी क्रोनोलॉजी वे में पूछा जाएगा या फिर टॉप पूछा जाएगा इस तरह से। अगर हम बात करें कि 33% जैसे कि कोई भी एरिया है किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज की बात करें, उसका एक जोग्राफिकल एरिया है, उस जोग्राफिकल एरिया का 33% से ज़्यादा अगर फॉरेस्ट कवर पे या वनावरण क्षेत्र है, मतलब कि फॉरेस्ट कवर एरिया है, तो वैसे जो है इंडिया में 19 ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी मिलाकर है जो कि जिनका जोग्राफिकल एरिया जो है रिस्पेक्टिव वे में 33% से ज़्यादा है, ठीक है। अब हम बात करें स्पेशल फॉरेस्ट टाइप, हम मैनग्रोव की बात करते हैं। मैनग्रोव जो होता है जो भी कोस्टल एरिया में आपका जो फॉरेस्ट होते हैं उसको मैनग्रोव कहते हैं। इसकी अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा मैनग्रोव कहाँ होते हैं, तो सबसे ज़्यादा मैनग्रोव आपका वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे, फिर आपका गुजरात में। मैनग्रोव की अगर हम बात करें तो टोटल एरिया है 4991 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि टोटल जोग्राफिकल एरिया का 0.15% है। यह एक इसमें जो है ना एक पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिला है वो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में पॉजिटिव चेंज दैट मीन्स कि आंध्र प्रदेश में पिछले रिपोर्ट के रेस्पेक्ट में यहाँ पे मैनग्रोव में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जबकि अगर हम ओवरऑल की बात करें तो ये एक निगेटिव है, मतलब जो चेंज है वो अब निगेटिव है। मतलब कि पहले हमारा जो एरिया था टोटल एरिया वो अप्रॉक्स जो है 4999 स्क्वायर किलोमीटर था। अगर हम प्रीवियस डेटा की बात करें, प्रीवियस रिपोर्ट की बात करें, तो हमारा जो टोटल एरिया था वो 499 स्क्वायर किलोमीटर था। वहाँ पे जो है अप्रॉक्स जो है 7-8, ये देखिए ये अप्रॉक्स में है, परसेंट जो डेसिमल है उसके बाद का डेटा को हम एक्सक्लूड कर दिए, एक जो है राउंड फिगर में हमने डेटा को मेंशन किया है। तो ये जो है एक निगेटिव चेंज देखने को मिला है, मतलब प्रीवियस रिपोर्ट के रेस्पेक्ट में मैनग्रोव में क्या हुआ है, घटोतरी हुई है एरिया वाइज। बम्बू की बात करें, बांस में, जो कि बांस की अगर हम बात करें कि इसका किस तरह से रहा है, तो जो लीडर रहे हैं सबसे ज़्यादा जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। अगर हम लॉस की बात करें तो सबसे ज़्यादा लॉस जो है बम्बू का कर्नाटका में हुआ है, फिर है आपका उत्तराखंड में। फायर इंसिडेंस, देखिए जंगल में फायर इंसिडेंस जो है काफ़ी होते हैं, उससे काफ़ी नुकसान जो है बायोडाइवर्सिटी को होती है, नेचुरल जो भी इकोसिस्टम है उसको काफ़ी नुकसान होता है। तो फायर इंसिडेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर आप बात करें तो यूके सबसे आगे है, फिर आपका उड़ीसा, फिर आपका छत्तीसगढ़। ये तीनों जो है टॉप 3 स्टेट है जहाँ पे फायर इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। में फॉरेस्ट के लिए काफ़ी एक नुकसानदेह होते हैं, उससे जो है काफ़ी नुकसान जो है वो उठानी पड़ती है नेचुरल बेस पे। अगर हम बात करें अभी ये है बिहार स्पेसिफिक डेटा की बात करें तो बिहार का जो जोग्राफिकल एरिया है वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। बिहार के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें ग्रीन कवर जो है वो 10.36% है। जितना एरिया है उसका 10.36% जो है वो आपका ग्रीन कवर है। ग्रीन कवर मतलब फॉरेस्ट और ट्री कवर मिलाकर है। एरिया की बात करें एक्चुअल वे में तो 9,750
56 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि 9,756 वर्ग जो है किलोमीटर जो है वो उसका एक्चुअल एरिया है। फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज देखने को मिला है, 151 स्क्वायर किलोमीटर जो है आपका फॉरेस्ट कवर में बढ़ोतरी देखने को मिला है। डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार में वहाँ पे सबसे ज़्यादा वन जो है फॉरेस्ट कवर देखने को मिलते हैं, तो वो है आपका कैमूर। फिर दूसरे नंबर पे आता है वेस्ट चंपारण, फिर तीसरे पे है जमुई। कैमूर, पश्चिम चंपारण और जमुई, ये तो टॉप 3 जो है आपका डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एरिया वाइज जो है फॉरेस्ट कवर देखने को मिले हैं। इसी में एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, एक ओनली टाइगर रिजर्व है अभी एज मतलब कि टाइम बिहार में, जो कि वेस्ट चंपारण में। एक और टाइगर रिजर्व जो है प्रपोज्ड हुआ है वह कैमूर टाइगर रिजर्व, यह प्रपोज हुआ है। तो अगर यह अप्रूव्ड होती है तो यह बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। कैमूर वाइल्ड लाइफ प्रपोज हुआ है नया टाइगर रिजर्व के लिए। अब हम बात करें रामसर साइट्स की, तो देखिए रामसर साइट्स क्या है। रामसर साइट एक ऐसा वेटलैंड जो कि बायोडाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में अगर बात करें इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका संरक्षण जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन सारे साइट को हम रामसर साइट बोलते हैं। अगर हम बात करें कि रामसर साइट जो है पहली बार यह कन्वेंशन जब हुआ था तो रामसर ईरान में हुआ था 2 फरवरी 1971 को। अब देखिए 2 फरवरी को हुआ था, इसलिए 2 फरवरी हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इंडिया कब ज्वाइन किया था इस कन्वेंशन को, तो इंडिया ने ज्वाइन किया था 1982 में। अगर हम टोटल रामसर साइट की बात करें तो आज के टाइम में जो है टोटल रामसर साइट वो हमारा 101 है जो है लेटेस्ट में। अगर बात करें कि आज के टाइम में टोटल रामसर साइट हमारा कितना है, तो टोटल रामसर साइट हमारा 101 है। यह इसमें जो है हम लेटेस्ट वाला 101 जो अभी लेटेस्ट में ऐड हुआ है रामसर साइट, वो हम ऐड नहीं कर पाए हैं। इसको इसी वे में आप अपने जो नोट्स होगा उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आज के टाइम में जो टोटल रामसर साइट है वो कितना है, वो हमारा 101 है। अब देखिए 101 है तो 101वां रामसर साइट कौन है, तो 101वां रामसर साइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह जो है एक है ग्लो लेक, इसका नाम है। अब यह इम्पोर्टेंट क्यों है, इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यह जो लेक है यह कहाँ पे लोकेटेड है, तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, और यह अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर साइट है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में कभी भी कोई भी पहला कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन होता है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश का ये पहला रामसर साइट है ग्लो लेक, ये जरूर याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि टोटल कितने हो गए, 101 हो गए आपका एज, एक सेकंड सॉरी, यह आप इसको करेक्ट करिएगा 101। अगर हम बात करें कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रामसर साइट हैं इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट आपको देखने को मिलेंगे तमिलनाडु में, जहाँ पे 20 रामसर साइट्स हैं तमिलनाडु में। दूसरे नंबर पे आते हैं उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 12 रामसर साइट है, ठीक है। उसके बाद में भी शायद बिहार आते हैं जहाँ पे 6 रामसर साइट है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा अपने एंड से। उसके की माइलस्टोन क्या है कि पहला अगर बात करें कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहला लेक जो कौन है वो चिलिका लेक। चिलिका लेक जो है वो पहला रामसर साइट था, और इसी के साथ केवला देव, अगर चिल्का लेक की बात करें तो यह उड़ीसा में है, ठीक है। अगर इसके साथ जो है केवला देव यहीं पे ऐड कर लीजिएगा, केवला देव जो नेशनल पार्क है ये भी जो है चिल्का लेक के साथ ही 1981 में पहला साइट घोषित किया गया था। और यह केवला देव जो है वो कहाँ पे है आपका, तो ये आपका राजस्थान में। ये अपने नोट्स पे एक छोटा सा पॉइंट में ऐड कर लीजिएगा। अगर हम लार्जेस्ट रामसर साइट की बात करें तो लार्जेस्ट रामसर साइट हमारा क्या है, वो है सुंदरबन। कहाँ पे है, तो यह हमारा वेस्ट बंगाल में है। स्मॉलेस्ट की बात करें तो रेणुका जो है वो स्मॉलेस्ट रामसर साइट है, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो ये आप जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। 100वां रामसर साइट कौन था, तो जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जिसको कि सूरताल कहा गया है, यह उत्तर प्रदेश में है। 99th साइट जो है वह शेखा झील है, उत्तर प्रदेश में। कुछ रिसेंट जो है और भी है, जैसे पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ है, यूपी में।
छारीधान या गुजरात में, सिलीसेर लेक यह राजस्थान में, और कोपरा रिजर्वायर जो है वो छत्तीसगढ़ में है। तो ये सब जो है कुछ लेटेस्ट इंक्लूजन है, लेटेस्ट वे में इसको ऐड किया गया है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आगे बात करें कि रामसर साइट्स, अगर हम बिहार के रेस्पेक्ट में बात करें तो बिहार में टोटल 6 रामसर साइट्स हैं। आज के टाइम में बिहार में टोटल कितने रामसर साइट हैं? तो 6 रामसर साइट। पहला रामसर साइट जो बिहार का था, जिसको क्या कहते हैं, कांवर लेक, कवरताल जिसको बोलते हैं, कहाँ पे है? यह बेगूसराय में है। पहला जो है रामसर साइट है। दूसरा जो है अदर जितने भी हैं उसका, जैसे कि एक गोगाबिल लेक है, कटिहार में है। यह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह पहला कम्युनिटी रिजर्व इसको घोषित किया गया है, गोगाबिल लेक को, जो कटिहार में है। उसके बाद अदर वेटलैंड जो बिहार में है वो है नागिनट्टी जो जमुई में है, उदयपुर झील या वेस्ट चंपारण में है, और एक है गोकुल जलाशय जो कि बक्सर में है। तो ये सब जो है 6, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अगर हम बीपीएससी की बात करें, बिहार एसएससी की बात करें, तो इन सब एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर अब अदरवाइज जो है नेशनल लेवल की जो हम बात किए हैं रिपोर्ट की, आईएसएफआर रिपोर्ट की, वो आपके हर तरह के एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपको अगर ये अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और यह जो चैनल है, यह चैनल पे हम हर तरह के चीज़ों को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हमसे हो पाता है, जितना हमारी एफिशिएंसी है उसके बेस पे, और बेस्ट पर माय नॉलेज, जितनी हमारी नॉलेज है उसके बेस पे, हमारा जितना एक्सपीरियंस रहा है एग्ज़ाम को, हमने जिस तरह से देखा है, समझा है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम चीज़ों को बेटर वे में प्रोवाइड करने की कोशिश करें, ताकि आप सभी बच्चों को, आप जो भी आप आगामी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी है, हेल्पफुल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।